देखिए प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। यहाँ पर भी हमको दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों को ग्राफ विधि के द्वारा हल करना है और हल करने के बाद हमारे पास जो दो रेखाएं आएंगी वो दोनों रेखाएं y अक्ष को जहां पर क्रॉस करेंगी उन बिंदुओं के निर्देशांक भी हमको निकालने हैं। तो देखिए बात करेंगे समीकरण एक की। समीकरण एक है हमारे पास 3x + 2y = 12। इन दोनों चर राशियों में से हमको एक चर राशि को LHS में रखना है, बराबर लगाना है। बराबर के बाद 12 लिखा हुआ है और 12 की साइड में 2y को ले जाना है। किसी भी संख्या की साइड चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो 2y किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके बाद हमें x का मान निकालना है और x का मान निकालेंगे तो जो ये 3 है ये 12 के बट्टे में भी आ जाएगा और 2y के बट्टे में भी आ जाएगा। आप चाहें तो इसको कंबाइंड दोनों के नीचे एक साथ आप 3 को लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इनको अलग अलग दर्शाया है। अब देखिए x बराबर 3 से 12 4 बार कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2y बटे कितना आ जाएगा? 3। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे और सारणी में आपको कम से कम दो मान लिखने हैं, x और y के। x और y देखिए हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी मान रख सकते हैं। हमने y का मान पहले 0 रख लिया। अब सपोज करें आपकी y नहीं है, y के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 0 और दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा। अब 0 का गुणा यदि मैं 2/3 से करूंगा तो 0 ही आएगा। बचेगा क्या हमारे पास? 4 और 4 किसका मान हो जाएगा? x का। इसके बाद आप सपोज करें कि हमने यहाँ पे y था और y के स्थान पे पहले हमने 0 रखा। अब की बार हम y के स्थान पे कितना रख रहे हैं? 3। तो यहाँ पे हमने 3 रख लिया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 2। तो इस प्रकार से हमारे पास दो मान आ जाएंगे। वापस हम समीकरण को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? y। अब बात करेंगे दूसरे समीकरण की। दूसरा हमारे पास है 5x - 2y = 4। इसी प्रकार हमको यहाँ पे भी 5x रखना है और 5x की साइड में आप किसको लेके आओगे? 4 को। जब ये 4 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2y को आप RHS में ले जाइए। 2y जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 4 को हम इस साइड में ले आए और 2y को हम उस साइड में ले गए। 2y माइनस का था, प्लस का हो जाएगा। 4 प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? 5x के बटे में ये जो y के आगे लिखा हुआ है 2, ये इसके बटे में आ जाएगा और ये संख्या 4 के बटे में भी आ जाएगी। बराबर में कितना? y। अब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा? 5x बटा 2, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और बराबर में y। इसके बाद हम यहाँ पर भी सारणी बनाएंगे और हमारे दो मान निकालेंगे, x और y के। तो अपनी सुविधा के अनुसार पहला मान हम x का 0 ले रहे हैं। यदि मैं x का मान 0 रखूंगा तो हमें मालूम है 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर 0 आता है। तो x का मान हमने 0 रखा, 0 में 5/2 का गुणा किया तो 0 आएगा और जब ये पूरा 0 बन जाएगा तो हमारे पास माइनस का कितना बचेगा? 2। अगला मान हम रखेंगे बटे में 2 लिखा हुआ है, 2 रखेंगे हम। सपोज करें कि x का मान 2 है हमारे पास, ये 2 हो गया। अब x नहीं है, x के स्थान पे हमने कितना रख दिया? हमने 2 रख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 5 बचा। 5 में से 2 गए तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा? 3। इस प्रकार से हमने ये दोनों मान निकाल लिए सारे के। तो वापस समीकरण को लिख देते हैं। यहाँ पर था हमारे पास 5x और बटे में था हमारे पास 2। आप और भी मान निकाल सकते हैं। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए पहले आप बनाने हैं, ये तो हो गया हमारा x अक्ष। क्षैतिज में जो होता है वो x अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर जो हमारा होता है वो y अक्ष होता है। ये तो x अक्ष है और ये कौन सा? y अक्ष। तो x अक्ष पर हमारे पास यहाँ x और x डैश लिखेंगे हम और यहाँ पर हमारे पास होगा y और y डैश। अब देखिए x का मान आपका 4 है तो आपको यहाँ 1 2 3 और 4। और पैमाने की बात करते हैं। पैमाना हमारा होगा x अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 और y अक्ष पर पैमाना भी आपका होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1। अब हम इन मानों को मिलाएंगे। मानों को मिलाने से पहले आगे हम y को और अंकित कर लेते हैं। y का मान 1 2 3 4 5 और 6। आप और भी लिख सकते हो। अब माइनस में देखते हैं। माइनस में हमारे पास y का मान है और y का मान हमारे पास माइनस का 2 है तो 2 तक हम लिखेंगे। माइनस y का नीचे आता है माइनस का 1 और माइनस का 2।
अब इनको मिलाएंगे तो सबसे पहले देखिए x का मान 4, y का मान 0। 4 से हमको 0 मिलाना है, तो x का मान 4 यहाँ पे है, y का मान 0, 0 यहाँ पे होता है और 0 की सीध यही होगी, इसीलिए यहीं पर ये बिंदु आ जाएगा। तो 4 0 हो गया। 4 0 के बाद 2 3 देखो कहाँ पे आएगा, x का मान 2 और y का मान 3 यहाँ पर है। इन दोनों का जो मिलान बिंदु होगा, सीध होगी, वो यहाँ पर होगी। अब क्या काम करना है आपको, इन दोनों को पैमाना लेके एक सीधी लाइन खींच देनी है, इन दोनों से होकर जाएंगे। देखिए इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएंगे। इसके बाद समीकरण 2 की बात करेंगे हम। 2 में x का मान 0 है और x का 0 यहाँ होता है मूल बिंदु, और y का 2 है। 2 किसका है, माइनस का, तो यहाँ से हम -2 की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमारा -2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा मान है 2 और 3, x का 2 y का 3। x का 2 y का 3 ये हमने पहले से अंकित कर रखा है, और अब हम इन दोनों को मिलाते हैं और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। दोनों रेखाओं के ऊपर 2 समीकरण हम लिख देंगे। 3x + 2y बराबर, ये तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, 3x + 2y बराबर में 12, और इसके ऊपर ये वाला समीकरण आ जाएगा, 5x - 2y और बराबर में 4। तो देखिए अब हमको x और y का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। आपको बताया था कि जहां पर दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं, उस बिंदु की सीधा आपको देखनी है x अक्ष पे। तो x पे तो ये कहां पे जाके मिल रहा है, 2 पे, तो x का मान तो हो गया 2। और y पर कहां पे जाके मिल रहा है, 3 पर, तो y का मान कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों का हल निकाल दिया, x = 2 और y = 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेखाओं के द्वारा y अक्ष को जिस बिंदु पे काटा है, उस बिंदु के निर्देशांक हमको और बताने। तो देखिए इस रेखा ने इस y अक्ष को 6 पे काटा, तो y का मान तो हो गया 6, और y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0, तो हमारा आंसर हो गया 0,6। इसी प्रकार यदि हम इस रेखा की बात करेंगे तो ये रेखा -2 पे काटती है, किस अक्ष को काटती है, y अक्ष को, तो y का मान तो हो गया -2, और y अक्ष पर x का मान देखो इसकी सीध 0 होती है, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो ये हो गया 0, -2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड।